Students, today I will discuss इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हमारे पास दो टर्म दे रखे हैं, उन दो टर्म को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बेटा, वो आज हम प्रोसेस सीखने वाले हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन में हम बाय पार्ट्स यूज करते थे, है ना, सेम वही प्रोसेस रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखिए, इफ ये हमारी थ्योरम दे रखी है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है ना, अगर एफ एक्स और जी एक्स क्या है, टू इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा वो आप समझ लीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं और जी एक्स को हम सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे बेटा, एज इट इज कॉन्स्टेंट रखेंगे, फर्स्ट वाले को कॉन्स्टेंट रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो टोटल फंक्शन निकल के आएगा, इस पूरे को दोबारा फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बात समझ में आ गई? चलिए, अब जैसे u एंड v आर टू फंक्शंस, अगर u और v के टर्म्स में अगर हम फंक्शन ले ले तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये u है और ये v है, ठीक है ना, तो u को हमने कांस्टेंट रखा, v का इंटीग्रेशन माइनस u को हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर v का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। यहां पर लिख देंगे v dx और इस पूरे का दोबारा फिर से हम होल इंटीग्रेशन। ठीक है, v dx और इसका दोबारा फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है आइलेट। देखिए आइलेट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। आइलेट का मतलब होता है कि हम जो इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करेंगे वो हम आइलेट के अकॉर्डिंग करेंगे। आइलेट का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे और जो फंक्शन बाद में आएगा उसको हम सेकेंड प्रीफरेंस देंगे। ठीक है बेटा, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो उसको हम फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन आता है उसको हम सेकंड प्रीफरेंस देंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक अगर आ गए तो लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे और एल्जेब्रिक को हम सेकंड प्रीफरेंस देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आइलेट के अकॉर्डिंग, आई मतलब इनवर्स, ठीक है, और एल मतलब लॉगरिथमिक और ए मतलब एल्जेब्रिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? तो ये हमारा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चीजें हमें रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें फंक्शंस को लेना है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आई मीन्स समझाया हुआ, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन और ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन एंड टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है बेटा? चलिए अब इस पे बेस्ड हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारा आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक। अच्छा, इसमें एक एल्जेब्रिक है और एक क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल तो बेटा सबसे बाद में आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एल्जेब्रिक टर्म है इसको तो हम फर्स्ट प्रीफरेंस दे देंगे। इंटीग्रेशन, देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो अब इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं बेटा, ये i के इक्वल मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकेंड। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट को हम कांस्टेंट रखेंगे, x को हमने कांस्टेंट किया, ठीक है ना, और सेकंड का इंटीग्रेशन,
तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, e की पावर x आ जाएगा, माइनस फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये i के इक्वल है, तो i कॉस टू कितना आ जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, e की पावर x। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, e की पावर x। क्लियर है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, i बराबर e की पावर x हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, तो e की पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, e की पावर x हमने कॉमन ले लिया और x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर x और ब्रैकेट में कितना दे रखा है बेटा, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो देखो बेटा हम इसमें एक काम कर सकते हैं, चाहे तो हम e की पावर x से अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, तो अगर e की पावर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है बेटा, dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इसमें हमने ब्रेक कर दिया, e की पावर x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेशन e की पावर x dx आ गया प्लस e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है, अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x आ जाएगा प्लस इसके अंदर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें एक एल्जेब्रिक है और एक आपका एक्सपोनेंशियल है, तो ये एल्जेब्रिक वाला टर्म है, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे और एक्सपोनेंशियल वाले को हम सेकंड ले लेंगे। ठीक है बेटा, एक्सपोनेंशियल वाले को हमने सेकंड ले लिया और एल्जेब्रिक को हमने फर्स्ट ले लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हमने कांस्टेंट किया और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा माइनस फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा 2x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा e की पावर x, और इस पूरे का हम दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है बेटा, 2 इंटू एक्स ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिएगा नेक्स्ट i कॉस टू, ये i के इक्वल चल रहा है बेटा, i कॉस टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस, अब देखिए इसमें फिर से हम क्या करेंगे, इस 2 को तो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन और x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो अब देखिए बेटा इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, तो हम दोबारा क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये i इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 बाहर ले लेते हैं और इसको हम फर्स्ट ले लेंगे x को और e की पावर x को हम ले लेंगे सेकेंड फंक्शन। क्लियर है बेटा, तो अब देखिए बेटा फर्स्ट को हमने कांस्टेंट रखा और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e की पावर x, तो ये e की पावर x हो जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इसको दोबारा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, इस -2 को हमने बाहर ले लिया और इसके अंदर दोबारा फिर से हमने इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगा दिया बाय पार्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें फाइनली, i कॉस टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 इंटू एक्स ई की पावर x, एक्स ई की पावर x, और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस,
और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, e की पावर x, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये e की पावर x प्लस 2 e की पावर x कितना हो जाएगा, 3 इंटू ई की पावर x। क्लियर है, और ये कितना है आपका प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, वैसे तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बट इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x तीनों में कॉमन है, ठीक है ना, तो इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम तीनों में कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, e की पावर x अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का 3 बचेगा, प्लस का x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का यहाँ पर 2x बचेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, e की पावर x प्लस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x। इसको प्रॉपर तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x, पहले हम x स्क्वायर को ले लेते हैं, फिर माइनस 2x ले लेते हैं, फिर प्लस 3 ले लेते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, i बराबर e की पावर x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस c, c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें बेटा, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट हमें अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें एक एल्जेब्रिक है और एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम देखें, देखो आई लेट LATE आइलेट। तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या है भाई, इसमें एक एल्जेब्रिक है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक हमारा ऊपर है और ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा नीचे है। तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड प्रीफरेंस देंगे। ये लिख के आप चेक कर लिया करो आइलेट, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, तो एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट प्रीफरेंस और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड प्रीफरेंस। क्लियर है बेटा, चलिए तो अब ये आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स डी एक्स, कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि एल्जेब्रिक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको हम ले लेते हैं सेकंड। क्लियर है, इसको फर्स्ट ले लिया हमने और इसको सेकंड ले लिया। अब लगा देंगे भाई, इसको रिमूव कर देते हैं। आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को हम कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट वाले को हम कांस्टेंट रखेंगे बेटा, और सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन करेंगे। आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को हमने कांस्टेंट रख दिया, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन एक्स माइनस फर्स्ट वाले को हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x इंटू कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और इस पूरे का हम दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है बेटा, इसका हम दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस, अब इसको 2 को हम बाहर ले लेते हैं और x इंटू साइन एक्स को हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं सेकंड। फिर से भाई पार्ट्स लगा देंगे इसके अंदर। तो आई कॉस टू कितना आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। एक्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स माइनस एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, ठीक है ना। और इसका हम दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? हमने क्या किया, एक्स को कांस्टेंट किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, बीच में माइनस साइन होता है तो माइनस साइन लगा दिया। फर्स्ट वालों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, और इस पूरे का हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो आई कॉस टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इसको, ये आ जाएगा 2x कॉज एक्स, 2x कॉज एक्स। और देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका हम दोबारा करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स, कॉज एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, -2 से अंदर मल्टीप्लाई किया। अच्छा ये -2 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो अब देखिए आई कॉस टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2x कॉज एक्स, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको एक बार चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉज एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको मैं एक बॉक्स में क्लोज कर देता हूं, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। डन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा, आईलेट के थ्रू अगर चेक करें, आईलेट इसमें भी अगर हम आईलेट के थ्रू चेक करें, तो आईलेट के थ्रू बेटा क्या आएगा, यहां पर देखो एक तो इसमें एल्जेब्रिक है और एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें यूज करना है, एक एल्जेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो यहां पर लगा देते हैं बाई पार्ट्स। तो देखिए जब बाई पार्ट्स यूज करेंगे इसमें, आई कॉस टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो देखिए आई कॉस टू, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो x वाले को हम कांस्टेंट रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan 2x, tan 2x और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन होता है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया बीच में, और उसके बाद फर्स्ट वाले का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 इंटू सेकेंड वाले का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन अभी किया था आपने tan 2x डिवाइड बाई 2 और इसका होल इंटीग्रेशन, इसका होल
इंटीग्रेशन, है ना, सेकंड वाले का। तो ये आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, x बाई 2 इंटू टेन टू एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन टेन 2x इंटू dx। अब देखो बेटा, इसका मैंने इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताया था। टेन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अगर हम सेक के फॉर्मेट में लेंगे, यहां पर बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx किसके बराबर होता है बेटा, या तो आप ले लो यहां पर माइनस का लॉग मॉड cos x प्लस सी, या फिर आप पॉजिटिव साइन अगर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा लॉग sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये आपका इंटीग्रेशन होता था 10x dx का, बट यहां पर 2x आ गया है तो कितना आ जाएगा, अगर पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे तो log sec 2x डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, तो ये i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x बाई 2 tan 2x माइनस 1/2 log mod sec 2x और डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो i बराबर आ जाएगा x बाई 2 tan 2x माइनस 1/4 log mod sec 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, x बाई 2 tan 2x माइनस 1/4 log sec 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर है बेटा, साइन स्क्वायर x इंटू dx। तो यहां पर भी देखिए बाई पार्ट्स लगाने के लिए देखिए साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा डायरेक्ट हम लोग को नहीं पता होता है, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके फॉर्मेट में, लीनियर जैसे cos 2x के फॉर्मेट में। क्लियर है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं cos 2x का। cos 2x किसके बराबर होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये साइन स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो इस साइन स्क्वायर के प्लेस पे हम ये लिख देंगे बेटा, ठीक है ना, ये लिख देंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखिए बेटा इंटीग्रेशन i cos 2 इंटीग्रेशन x और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं 1 माइनस cos 2x और डिवाइड बाई 2 इंटू dx, है ना, ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम x से अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको सेपरेट लिख देते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो 1/2 है ये तो आपका बाहर आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा x इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू cos 2x dx। क्लियर है बेटा, हमने क्या किया, इस 2 को तो हम सेपरेट ले लेंगे भाई, 1/2 cos 2x बाई 2, ठीक है ना, और x से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1/2 x dx माइनस 1/2 x cos 2x dx। क्लियर है बेटा, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला वाला तो बहुत इजी है भाई, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये
एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आई इक्वस टू आ जाएगा आई इक्वस टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बेटा। और यहां पर हम अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये -1/2 तो बाहर रहेगा, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं बेटा सेकंड। ठीक है ना, एक को फर्स्ट ले लिया एक को सेकंड, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाले को हम रखेंगे कांस्टेंट और सेकंड वाले का करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, sin 2x डिवाइड बाई 2, sin 2x डिवाइड बाई 2। क्लियर है, sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस x को करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन वही अभी जो हमने किया था sin 2x डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का हम इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे। ठीक है ना, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये i cos 2 हमारा आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 1/4 एक्स इंटू साइन 2x, साइन 2x। और देखिए ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू डी एक्स। तो साइन 2x डी एक्स कितना आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 इंटू साइन 2x प्लस 1/4। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कितना आएगा बेटा, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस का कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, यहां लिख देते हैं बेटा i cos 2, अच्छा यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 हर जगह कॉमन है, तो आप चाहें यहाँ पर 1/2 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 अगर आपने कॉमन ले लिया, वैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, 1/2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 साइन 2x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, वन बाई फोर माइनस का 1/4 cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। i cos 2 1/2 हमने कॉमन ले लिया, और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 साइन 2x, और माइनस का 1/4 cos 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर x sec x 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए क्वेश्चन, ये किस पे बेस्ड है, ये देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जब मैं जेई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था उसके रिगार्डिंग, तब मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। प्रॉपर्टीज क्या होती है वो आप एक बार समझ लीजिए कि अगर कहीं पर इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, ये इसकी
थ्योरम होती है बेटा ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर अप्लाई होगी। देखो कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स, अब ब्रैकेट के अंदर कितना दे रखा है 1 + 10x इंटू डी एक्स, 1 + 10x इंटू डी एक्स ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें बेटा अभी, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स को हम बाहर ले लें और सेक एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। तो यहां पर देखो हमने जो मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स सेक एक्स 1 + 10x, 1 + 10x हमने जो मल्टीप्लाई किया है, इसके मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सेक एक्स है ये एफ एक्स नहीं है क्या, ये हमारा है बेटा एफ एक्स, ये क्या है ये एफ एक्स है और ये इसका एफ डैश एक्स है। क्लियर है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का है डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट देखिए ये जो प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका, इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स मतलब सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, अब ब्रैकेट के अंदर है 1 + x log x डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की पावर x को तो हम बाहर रखते हैं और ये सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये 1/x प्लस x log x डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स। तो देखिए ये वाला x कट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ई की पावर x 1/x प्लस log x डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई की पावर x, पहले हम log x को लिख लें फिर 1/x को लिख लें डी एक्स। तो ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन का है डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये फंक्शन है log x और log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/x। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा आपका ई की पावर x इंटू log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है, ई की पावर x इंटू log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, तो यहां पर भी हमने वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ई की पावर x और ब्रैकेट में क्या है फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ये देख लो बेटा, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर एक सिंगल पार्ट है log x। ठीक है ना, तो इसमें हम एक काम करते हैं 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने पर भी log x पर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, है ना। और 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे उसके अंदर y पार्ट्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा बाई पार्ट्स। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा इसको, इंटीग्रेशन 1 इंटू
log x इंटू डी एक्स। अच्छा, आईलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आईलेट के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट किसको लेंगे? अगर हम आईलेट के अकॉर्डिंग देखें बेटा, आईलेट तो पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक, ठीक है ना। तो ये लॉगरिथमिक पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में आएगा। तो log x को आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा और 1 को आपको सेकंड लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो देखिए i बराबर हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन log x को पहले ले लेते हैं और 1 को बाद में ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट है और ये है हमारा सेकंड, ठीक है। तो i इक्वल्स टू, फर्स्ट को हम कांस्टेंट रखेंगे log x को, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, 1 dx कितना आ जाएगा x, ये आ जाएगा x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 dx कितना आ जाएगा x, और इस पूरे का दोबारा फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x से x कट हो जाएगा। तो i बराबर कितना आ जाएगा x log x माइनस 1 dx कितना हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसमें आप चाहें तो x कॉमन भी ले सकते थे। क्लियर है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ log x dx कितना आ गया x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? आप इसमें चाहें तो x कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इंटीग्रेशन x की पावर 5 log x इंटू डी एक्स। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन x की पावर 5 log x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए बेटा, आईलेट के अकॉर्डिंग हम देखें, आईलेट अभी किया था, तो इसमें एक एल्जेब्रिक है और एक आपका लॉगरिथमिक है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक लॉग वाले को हम फर्स्ट लेंगे और एल्जेब्रिक वाले को हम सेकंड लेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए i cos टू इंटीग्रेशन log x इंटू x की पावर 5 dx, log x इंटू x की पावर 5 इंटू dx, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको हम सेकंड लेंगे। तो i cos टू, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखेंगे log x इंटू x की पावर 5 का करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा बेटा x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस log x का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x इंटू x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, और इस पूरे का दोबारा फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो वहां कितना बचेगा x की पावर 5। तो i cos टू log x इंटू x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, x यहाँ कट करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना माइनस का इंटीग्रेशन 1/6 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x की पावर 5 dx। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, तो i cos टू आ जाएगा आपका x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 इंटू लॉग x माइनस 1/6 इंटू x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो i बराबर आंसर आ जाएगा x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 लॉग x माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाई
46 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये चेक कर लीजिए। एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई 6 log x माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 36 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। समझ आ गया बेटा? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी हमें 1 डी एक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब आई लेट के अकॉर्डिंग क्या है भाई? फर्स्ट किसको लेंगे हम? 1 को, सॉरी फर्स्ट लेंगे log x को। तो देखिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स इंटू 1 डी एक्स। क्लियर है? चलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो फर्स्ट को हम कांस्टेंट का रखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 डी एक्स कितना आ जाएगा? 1 डी एक्स एक्स आ जाएगा माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगा देंगे, log x का 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, तो मल्टीप्लाइड बाई 2x। और सेकंड वाले का करेंगे हम इंटीग्रेशन इंटू x और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो i इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें बेटा हम एक काम करते हैं, इसमें +1 ऐड कर लेते हैं और +1 हम कर देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना? +1 ऐड और +1 इसमें हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ये फाइनली क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू ये x इंटू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है ना? तो अब इसको सेपरेट लिख ले बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, आई इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है ना? dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कितना आ जाएगा? तो ये 2 इंटू एक्स और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको,
2 इंटू 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स x, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप बॉक्स में एक क्लोज कर दीजिए, ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन x log 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन x log प्लस log 1 प्लस एक्स, तो इसमें भी बेटा एक एल्जेब्रिक है और एक है आपका लॉगरिथमिक। ठीक है ना, तो आई लेट के अकॉर्डिंग फिर से अगर हम चेक करें तो एक एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक, और एक लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो लॉग को हम पहले लेंगे और एल्जेब्रिक को बाद में। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स dx, log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फर्स्ट है और ये है हमारा सेकेंड। तो आई कॉस टू कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट को हम कांस्टेंट रखेंगे log 1 प्लस एक्स को, और सेकेंड वाले का करेंगे हम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई माइनस, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस पूरे का दोबारा फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखिए आई इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कन्वर्ट करें पहले। ठीक है बेटा, पहले हम इसको क्या करें लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर इसमें हम एक बार +1 ऐड कर दें, +1 हम इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है ना, तो दोनों मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो हम एक बार इसमें एक काम करते हैं बेटा, 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं बेटा। आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो यहाँ तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आई कॉस टू आपका हो जाएगा, आई कॉस टू
एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये i कॉस टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और इसका आ जाएगा प्लस लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? क्लियर है? आप चाहें तो माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, माइनस से आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। अगर सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो इसमें भी अगर हम आइलेट देखें, आइलेट, तो ये इनवर्स पहला है, इनवर्स क्या है हमारा, फर्स्ट। अब इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 dx लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 dx मतलब एल्जेब्रिक, और एल्जेब्रिक हमारा बाद में आएगा, ठीक है। तो एक इनवर्स है और एक एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक को हम सेकंड प्रीफरेंस देंगे और इनवर्स को हम देंगे फर्स्ट प्रीफरेंस। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आई कॉस टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 dx, कॉस इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसको हम फर्स्ट लेंगे बेटा, और इसको हम लेंगे सेकंड। तो आई कॉस टू कॉज इनवर्स एक्स को हम कांस्टेंट रखेंगे अभी, इंटू एक्स आ जाएगा बेटा 1 dx, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉज इनवर्स एक्स में क्या आ जाएगा, आगे निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन एक्स, और इसका हम करेंगे बेटा दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका करेंगे हम दोबारा इंटीग्रेशन। तो एक चीज बताइए बेटा, यहां पर आ गया आपका x, और रूट के अंदर कितना दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, लिख लेते हैं इसका। आई कॉस टू, आई इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, एक्स इंटू कॉज इनवर्स एक्स, एक्स इंटू कॉज इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
dx। तो इसमें देखिए बेटा, हमें लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। इस वाले के अंदर इसमें हम क्या लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लें, हमने क्या मान लिया, लेट, इसके अंदर हम लगाएंगे अब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया लेट अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम t ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लेते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x dx बराबर dt। तो x dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, देखो x dx जो है आपका, x dx बराबर माइनस dt डिवाइड बाई 2, माइनस dt डिवाइड बाई 2। तो ये i cos 2 हो जाएगा आपका x, ये cos इनवर्स x यहाँ लिख लेते हैं बेटा, मिस हो गया, x cos इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई रूट टी, रूट टी। अब रूट टी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। cos इनवर्स x माइनस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 dt। तो ये आ जाएगा i cos 2 x cos इनवर्स x माइनस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1/2 से 1/2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू फाइनली कितना बचेगा, x cos इनवर्स x माइनस अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी कितना है बेटा, टी के प्लेस पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा है बेटा फाइनल आंसर, क्लियर है। i cos टू एक्स cos इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x cos इनवर्स x। तो इसका भी देखिए इंटीग्रेशन अगर आई लेट के अकॉर्डिंग करें तो पहले इनवर्स लेना पड़ेगा, एलजेब्रिक हमें बाद में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए i cos टू इंटीग्रेशन cos इनवर्स x इंटू एक्स dx इंटू एक्स dx। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं बेटा, और ये हम